आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती हैं जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती हैं। यह आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए, तभी उसका मिलन होता है। बात तब की है जब राजू अपने दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के पास खेलने जाया करता था, जिसकी शाखाएं बड़ी ही डरावनी लंबी लंबी ऊपर से नीचे तक थी। पेड़ देखने में इतना भयानक लगता था कि मेरे तो उस दिन के घटना के बाद रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई थी। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। हम लोगों को बड़ा मज़ा आया करता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। राजू अपने दो दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के पास रोजाना की तरह ही खेलने जाता है। उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और जैसे ही इस पीपल के पेड़ के पास कोई आएगा तो हम उसे भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था, जिसके आसपास कोई नहीं रहता था। हाँ, उस कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी जरूर रहती थी, जिससे हम लोग खेलने के बाद उस रस्सी और बाल्टी से पानी भरकर पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतजार करके थक गए थे। कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नजर नहीं आ रहा था। जब कोई नहीं आया तो मेरा दोस्त कहता है, चलो पानी पीकर आते हैं। फिर मैंने कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम दोनों जाकर पियाओ। इतना कहते ही वे लोग पानी पीने चले जाते हैं। दोपहर का समय था, सूर्य अपने फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाती हुए आ जा रहे थे। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। वो बड़ी धूल उड़ाई हुए आ रहा था और पीपल के सारे पत्ते खरखर की आवाज करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थी। सारे पंछी उड़ गए। मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से डर के मारे मेरे हाथ पैर छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने नीचे बिठाया। पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि राजू उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर राजू के दोस्त कहते हैं, देख भाई, तुझे प्यास लगी थी इसलिए तो ऊपर से गिर गया है, जा तू पानी पी कर आ, अब हम यहाँ स्वयं बैठेंगे। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फिर मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और ज़्यादा डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो फिर यह आवाज़ कैसे थी? मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आ रहा था। एकदम से मैं पीछे हटा। फिर मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा हुआ था।
फिर जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांतों में खून लगा हुआ था, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया था। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था। मेरी तो बस आंखें खुली हुई थी, शरीर में कोई जान नहीं थी। और कुछ देर बाद मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। आधे घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और भी ज़्यादा डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा कि मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, भाई लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता था कि भूत नहीं होते हैं, इसलिए वे लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब तक ये सब होते होते 2 बज चुके थे। इतने में ही एक दोस्त बोलता है, अरे चलो चलो, भूत ऊत कुछ नहीं होते, राजू हम लोगों को डरा रहा है, चलो पेड़ में चढ़ते हैं और लोगों को डराते हैं और राजू को भी साथ में ऊपर चढ़ा लेते हैं। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं दोस्तों के कहने पर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। इतने में ही कुछ लोग पेड़ के नीचे से निकलते हैं। मैं तो समझ गया था यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, लेकिन मेरे दोस्त इस चीज़ को नहीं समझते थे और उसके ऊपर पत्थर चलाने लगते हैं। और पत्थर चलाते ही एक जोर से हवा का झोंका आया और सारे पीपल के पेड़ को हिलाकर रख दिया। उसके सभी दोस्त रोने लगे। उनको यह बात समझ में आ गई थी कि जिनके ऊपर उन्होंने पत्थर चलाया है वह एक भूत है। अब तीनों लोग जल्दबाजी में डर के मारे पेड़ से कूदने लगे। इतने में राजू का पैर फिसल गया और वह पेड़ से गिर गया। राजू के दोनों दोस्त घर की ओर भागने लगे, लेकिन राजू वहीं पड़ा रह गया। कुछ दूर भागने के बाद उसके दोस्त थक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजू धीरे धीरे कदमों से आ रहा था। राजू की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वे दोनों लड़के फिर भागने लगते हैं और अपने गांव के चबूतरे में जाकर बैठ जाते हैं। इतने में ही राजू के चाचा आते हैं और वे राजू के चाचा से सारी बातें बता देते हैं। उसके चाचा को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है वहाँ खेलने मत जाया करो, लेकिन तुम लोग हो तो मानते ही नहीं हो। अब तुम लोग इसका भुगतान करो। अभी कुछ देर हुआ ही था कि राजू भी आकर चबूतरे में बैठ जाता है और राजू के चाचा बिना देरी किए गांव के सबसे पुराने पंडित को बुला लाते हैं। फिर पंडित जी उस चबूतरे में बैठते हैं और अपने सामने राजू को भी बैठाते हैं। फिर पंडित जी सबसे पहले मन ही मन मंत्र का जाप करते हैं। फिर पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। राजू के अंदर जो भूत था वह कहता है, मेरा नाम सुरेश है और मेरा पीपल के पेड़ के पास 2 पहिए वाहन से एक्सीडेंट हो गया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी उम्र मात्र 20 साल की थी और मेरी आत्मा तब से लेकर आज तक इसी पेड़ के नीचे भटकती रहती है और जो मुझे परेशान करता है मैं उसको परेशान करता हूँ। ये बच्चे रोज़ाना दोपहर में आकर मुझे परेशान किया करते थे और मुझे सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और पकड़ लिया। फिर पंडित जी बोलते हैं, तो अब तेरी क्या इच्छा है, इस बच्चे को छोड़ेगा कि नहीं। फिर सुरेश कहता है, इस बच्चे को एक शर्त में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप सभी लोगों को उस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान के प्रति कोई भी कार्य करना पड़ेगा। इससे मुझे भी शांति मिलेगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊँगा। फिर पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, तू अभी इस बच्चे को छोड़, हम सभी मिलकर उस पेड़ के नीचे भगवान के नाम पर कीर्तन जरूर करवाएंगे। इस प्रकार सुरेश राजू के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है और सभी बच्चे कीर्तन के पश्चात पुनः उस पीपल के पेड़ के नीचे खेलने लगते हैं और पंडित जी द्वारा दी गई भभूति को भी गले में माला के रूप में पहन लेते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।